ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। से शिव बाबा पधारे, ओम शांति। ओम
शांति। हैप्पी सतगुरुवार। हैप्पी सतगुरुवार। गुड मॉर्निंग बेन। गुड मॉर्निंग, हैप्पी सतगुरुवार। बाबा ने संकल्प कल का जो बाकी था हमने सुना, आने वाला जो समय है उसमें ये साधन नहीं रहेगा। सतयुग में भी नहीं, त्रेता में भी नहीं, द्वापर में भी नहीं, कलयुग में भी नहीं ना। और ये हमें अनुभव है, ये साइंस तो 100 साल से है जो मैसेज देते हैं लेते हैं ना। उससे पहले क्या करते थे, कोई को भी हम याद करते थे दिल से मन से, है ना, तो वो संकल्प उसको पहुंच जाता था। आज भी हमारा कई बार अनुभव होता है ना। तो व्यक्ति आ जाती थी हमारे पास, हम कहते थे आपको ही याद कर रहे थे, अभी याद कर रहे थे। ऐसा अनुभव है कि नहीं आप सबको? यस। आप सोचो कि किसी को फोन करना है तो सामने से उसी का ही फोन आएगा, है ना। तो ये जो दे दे के संबंध, वस्तु पदार्थ, और ये जो विज्ञान ने साइंस बनाया है, साइंस ने जो साधन बनाए हैं सारे, वो सारा दिन हमारे मन की एनर्जी को ड्रेन करते हैं। वो जड़ है तो उससे एनर्जी तो हमें मिलती नहीं है। हम चैतन्य में हैं, हमारे पास जो है वो ले लेते हैं, क्योंकि सारा दिन उसी में ही मन लगा रहता है। तो वो मन भी बाबा में कैसे लगेगा? कितना सोचते सारा दिन, और खाली सोचते नहीं, हमारी जो सोच है उसका जो प्रकार है वो भी कितने हैं। लिस्ट बनाना, हर एक का अपना अपना परसेंटेज है, कम तो होता जाता है, फिर भी है हमारे अंदर अभी भी व्यर्थ, ऑर्डिनरी, नेगेटिव, साधारण, बिन जरूरी ना। मन के पर कितना हम जोर देते हैं सोचने के लिए। इसीलिए सबसे पहले बाबा ने बोला बोलना ही कम करो, है ना, तो मन सोचेगा ही नहीं। मुख से जितना बोलेंगे तो मन उतना सोचेगा, मन ने सोचा ही तभी तो मुख बोलेगा, है ना। तो ये कनेक्शन है सारा। मन शांत रहेगा, है ना, तो सारी इंद्रियां शांत रहेगी, पर मन ही सबसे पहले शांत नहीं रहता है। उसको कुछ चाहिए, रोज चाहिए और नया चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे? उसी के लिए मन भटकता रहता है, कहीं ना कहीं वस्तु, व्यक्ति, वैभव, उसमें सब आ जाता है फिर, है ना। तो बाबा ने क्यों बोला बचत करो, आने वाले समय में काम आएगा, क्योंकि ये साधन नहीं रहेगा। जहाँ भी अभी कुछ होता है, सबसे पहले इंटरनेट, लाइट, पावर ही जाता है, तो कोई साधन नहीं चलेगा। ये सब कुछ होते हुए भी हम कितना डिपेंड बन गए उस पर। अभी अभी मैसेज भेजा, फिर वेट करते हैं आंसर आया कि नहीं, तुरंत क्यों नहीं आया। तो ये नहीं रहेगा कुछ। हमारे पास संकल्पों की सिद्धि है, बाबा ने बोला वो संकल्पों की सिद्धि काम में आएगी। हम जो संकल्प करेंगे अंत में, लास्ट समय में भी, तो और कोई हमें संकल्प भेजेंगे, बाबा भी टचिंग करेंगे हमें, तो कैच करने की पावर, कैचिंग पावर, टचिंग पावर और कैचिंग पावर, ये दो हमारी बढ़ेगी। नहीं तो फिर हम कहेंगे बाबा ने बताया नहीं। बाबा तो बताता है, पर हमारी लाइन क्लियर नहीं है, हम कैच नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी बाबा नीचे आकर वाणी में आकर बताते हैं, ऐसा तो नहीं बताएगा ना अंत में। अभी तो ब्रह्मा बाप का भी वो जो साधन बाबा ने लिया था तन, वो भी अव्यक्त हो गए, दादी गुजर भी, तो अभी कैसे काम चलेगा? तो सोचना बहुत बड़ी बात है। सारा दिन मन को, आज की मूल्य भी ऐसी है, जितना हो सके शांत रखेंगे तो वो मन को भी शक्ति मिलेगी। शांति में ही, शांति भी एक शक्ति है ना। मन शांत नहीं रहता है, इसलिए मन को भी शांति नहीं मिलती है। वो शक्ति नहीं है आज हमारे पास, मन के पास भी नहीं, इसलिए मन दुखी है, अशांत है, परेशान है।
हर एक का अपना मन है। तो देखना दिन प्रतिदिन हमारे संकल्प की मात्रा कम करते जाए और उसकी जो स्पीड है वो भी कम करते जाए। योगी माना ना, गिनती करना कितनी मात्रा में मन संकल्प के 1 सेकंड में कितना क्रिएट करता है ना। तो जो बताया था आप सबको कि 14 मिनट की वो है वीडियो, देखेंगे लास्ट में। पहले मूली पढ़ेंगे, प्याज लहसुन ये सब क्यों नहीं खाना है। साइंटिफिकली भी बहुत ही अच्छी बात बताई है, हर धर्म में बताया है। किसी ने नहीं सुना, नहीं माना, नहीं समझा, वो अलग बात है। बाकी योगी के लिए, एक साधक के लिए, और जो हमारी सतो प्रधान स्टेज आत्मा की, उसी के लिए ये बहुत जरूरी है। तामसिक है ये सब, इसलिए मना करते हैं। तो वो सुनेंगे हम बाद में। आज भी बाबा का 21 तारीख का अव्यक्त इशारा है, सर्व खजानों की बचत करने के लिए सहनशील बनो। संगम युग में बाबा ने स्थूल सूक्ष्म जो भी हमें खजाना दिया है, हमें मिला हुआ है। हमारे पास आज सहन शक्ति नहीं है, सहनशीलता का गुण नहीं है, इसलिए सारा खजाना सारा दिन यूज कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा सहनशील बनो, सहनशीलता की शक्ति को बढ़ाओ, तो बहुत सारे खजाने हमारे बचत हो जाए। समय का खजाना बता न, बहुत सोचते हैं, तो ये संकल्पों का भी खजाना, बोल का भी खजाना बहुत बच जाएगा। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को सार में ले आती है। ये सब तो होगा ना दिन प्रतिदिन। देखो दुनिया में भी विस्तार होता जा रहा है, हमारे जीवन में भी। पर हम विस्तार को सार में लाएंगे, वो शक्ति है हमारे पास। समस्याओं को, विघ्नों को भी सार में ले आती है। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियां समाप्त हो जाती है, अर्थात ज्यादा यूज होती है, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना, और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। बाबा ने हमें दोनों रास्ता बताया, लंबा रास्ता और शॉर्टकट। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने कारण निराश व दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। कई बार हमारा भी ऐसा होता है ना कि हमने तो नहीं बोला था, इतना ही बोला था, पर जिसको बोला उसने और किसी को बोला, उसने और अपना ऐड किया, फिर बात तो इतनी होती, फिर इतनी बड़ी होके हमारे पास आती है ना। क्योंकि चक्कर लगा कर कहाँ जाएगी, हमारे पास ही, क्योंकि हमारे से ही शुरुआत थी, हमारे से ही निकली है वो, है ना। तो उसमें कितना समय जाता है, कितनी शक्तियां जाती है, क्या क्या खजाना यूज होता है, वो लिस्ट बनाना। तो ये शॉर्टकट बाबा कहते, बोलना है, कहना है जो भी बाबा से, क्योंकि बाबा से ही मदद मिलेगी, बाबा से ही शक्ति मिलेगी समस्या को पार करने के लिए, सहन करने के लिए। बाकी कहाँ से कोई शक्ति मिलने वाली नहीं है। सारे संसार में जो भी है हमारी शक्ति को लेने के लिए ही है, देने के लिए नहीं। सोर्स हमारा एक ही है, ऊपर, है ना। तो जितना मन बुद्धि से ऊपर जाएंगे तो उतनी शक्ति हमारे में आएगी, चाहे सहन करने की, चाहे समाने की, चाहे परखने की, चाहे निर्णय करने की। इसलिए योग के लेसन में ये 8 शक्ति दिखाते हैं। तो आज की मुरली भी बहुत अच्छी है। 21 तारीख की बाबा की आज की मुरली है 21। सार है, मीठे बच्चे जब तक आत्मा पार्ट में है,
तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहां कोई पार्ट नहीं। फिर भी देखो यहाँ मिल सकती है, हम चाहे तो। बल शरीर है, मन को काम दो। शुभ सोचना, शुभ और लाभ अभी लिखेंगे 10 दिन तक। तो लिखने से क्या होगा, मन को बोलो शुभ विचार करे, जिससे लाभ हो, लाभ मिले। तो कौन सा? मन ने किया नहीं इसलिए उससे होगा नहीं, तो मन को भी आराम नहीं मिलता है, मन थकता है। और मन थकता है तो फिर शरीर भी थकता है, क्योंकि कनेक्शन है, उसकी असर शरीर पर भी आती है। तो शरीर से भी थक जाते हैं, फिर बोलते मन को भी शांति चाहिए, शरीर को भी शांति चाहिए। तो 100% देखो, हम सोए हैं तो भी मन नहीं सोता है, वो तो चलता ही रहता है, भागता ही रहता है। शरीर सोया है, स्वप्न क्या है? मन दिन में जो काम करता है कि वो रात को भी अपना काम तो चालू ही रखता है। तो 8 घंटा 10 घंटा सोने के बाद भी कहते अभी नींद पूरी नहीं हुई। नहीं तो बाबा कहते योगी माना 4 घंटा, 4 आवर्स में नींद पूरी हो जाती है और उसमें रेस्ट भी हो जाती है, क्योंकि दिन में मन को थकाते नहीं है। मन नहीं थकता है तो शरीर भी नहीं थकता है। और उसी के लिए है पावरफुल और पॉजिटिव थॉट्स, वो मदद करता है। प्रश्न है, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेता है? बाबा के ज्ञान में विकल्प है ही नहीं, यहाँ कोई चॉइस नहीं, यहाँ खाली बाबा का वे। बाबा जो कहते हैं, बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, उसमें कोई विकल्प नहीं है ही नहीं, संकल्प विकल्प, खाली संकल्प मैं आत्मा हूँ। फिर भी आता है, बाबा कहते ज्ञान में चलते चलते वो विकराल विकल्प का रूप भी ले लेता है। उत्तर है, उन्हें बाप को छोड़ देने के अर्थात फारगति देने के संकल्प आते हैं। देखा, हम तो यहाँ एक बार बाबा के बन गए माना बन गए, है ना। कि देखो विकल्प आता है आगे चलकर कि अभी मैं बाबा को छोड़ दूं, ऐसा। तो बाबा कहते संकल्प आना भी विकल्प है, ऐसा संकल्प करना भी पाप है। देखा, संकल्प विकल्प वाली हमारी मन की अवस्था स्थिति नहीं होनी चाहिए आत्मा की। अगर हमें ऐसा संकल्प भी आया तो भी आज बाबा कहते पाप है। 50% तो वहां पाप हो ही जाता है संकल्प से, सोचने से। जगदीश भाई का बुक है पढ़ना, उसके पर कई बार वो क्लास सुनते, उसमें भी आएगा, ध्यान से सुनना। सोचा माना कर्म तो किया हमने, कर्म तो हुआ, और प्रैक्टिकल में आता है तो 100%, तो 100% भी पाप हो जाता है। पढ़ाई न पढ़ना माना ही थक जाना, जबकि ये पढ़ाई आत्मा की थकान को दूर करती है ना। आप देखना ध्यान से, दिल से, प्यार से मुरली सुनेंगे। आत्मा का खाली एक दिन का शरीर की थकान की बात नहीं, थक की बात नहीं। आत्मा का 63 जन्म से आत्मा थकी हुई है, जन्म मरण के चक्र में आते आते थक गई है ना। तो ये पढ़ाई पढ़ने से वो भी हमारा थकान मिट जाएगी और ये चक्कर से हम छूट जाएंगे, है ना। तो ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। दूसरा, अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वह 21 जन्मों की बादशाही गवा देते हैं। बाबा के पास देखो ऐसे ऐसे बच्चे 2 प्रकार के, तो बाबा बता रहे हैं, बाबा से भी रूठ, माता पिता माना मम्मा से भी, बाबा से भी रूठ जाते हैं। बाबा तो माता पिता है ही हमारा आत्मा का,
पर नीचे हमारी पालना करने के लिए शिव बाबा ने मम्मा और बाबा को निमित्त बनाया, हाँ, जिस द्वारा हमें 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। तो रूठ गए तो फिर वो बादशाही भी गंवा देते हैं। गीत है आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का दीपक प्रगटा दे भगवान। ऐसे भक्ति मार्ग का ये गीत है, बहुत ही अच्छा है। बताएं, मम्मा गाती थी यहाँ पर ये गीत, शिव बाबा उसका अर्थ बताते थे। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग का गीत व प्रार्थना। तो किसके पास प्रार्थना करते हैं? भगवान के पास। परंतु घोर अंधेरे में होने के कारण भगवान को जानते ही नहीं, तो अब सुने कौन? जब भगवान उन्हों की पुकार सुने तब आकर ज्योति जगाए, है ना। अज्ञानता का अंधकार था हमारे अंदर, तो बाबा ने आकर ज्ञान की ज्योति जलाई, ज्ञान का दीपक। हम आत्मा भी एक दीपक है, नाक के बराबर टिमटिमा रहा था, उसमें से कोई प्रकाश नहीं आ रहा था, है ना। बाबा ने ज्ञान घृत डाला अंदर, ज्योति बढ़ी, प्रकाश बढ़ा, तो हमें पता चला हमारी आत्मा के अंदर अवगुण गुण दोनों है, और परसेंटेज कम ज्यादा है। परंतु बच्चे भगवान को जानते ही नहीं, तो सुनेंगे भी कैसे? अभी तुम सन्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले जा रहे हैं। गाते भी है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। रात में दर दर भटकते भी बहुत है पहाड़ों पर ठिकाने, मंदिरों, मस्जिदों में जाते हैं, परंतु भगवान मिलेगा कहाँ? हाँ, ये किसी को पता नहीं। ये हमने किया ना, अज्ञानता की अंधकार रात में गए जहां तहां, जिसने जो कहा हमने किया। फिर भी देखो, सब कुछ करने के बाद बाबा तो नहीं मिला ना। हम बाबा को नहीं ढूंढ सकते, बाबा ने आकर हमें ढूंढा, हाँ, क्योंकि वो जानता है मेरा बच्चा। बाप बच्चे को जानते हैं, बच्चे बाप को नहीं जान सकते। भगवान का जन्म भी भारत में मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं ना, तो बरोबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भी भारत में हैं, परंतु समझते नहीं है वह कब आते हैं। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अभी तुम घोर अंधियारे में नहीं हो, नहीं है ना। हम हर प्रकार का ज्ञान का प्रकाश बाबा ने हमें दिया, डाला हमारे पर, है ना। दो बात खाली नहीं बताई, बता ना, कि ये संगम युग का लास्ट समय, और सत्युग में हमारा पद। ब्रह्मा बाबा को तो सब पता था, उनको तो सब बताया बाबा ने, इसलिए वो तो एकदम, उनका बाबा मम्मा का तो लक्ष्य एकदम क्लियर, नारायण बनना है, लक्ष्मी बनना है ना। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में आते जाते हो। ज्ञान का प्रकाश तो बाबा ने एक जैसा दिया, संतो रोज आता है, सबको एक जैसा प्रकाश देता है, पर कोई अपना विंडो डोर बंद कर देते हैं, कोई खुला रखते हैं, है ना। तो नंबरवार हमारा भी ऐसा। तुम बच्चे जानते हो ये सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते हैं। तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं। देखो, ये जो स्कूल है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, है ना, उसमें पढ़ाने वाला भी खुद ईश्वर। और पढ़ाई कौन सी? मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह कॉलेज तुम्हारे में भी ये नॉलेज तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते, कोई तो पूरा नहीं समझने वाले भागंती हो जाते हैं, माता पिता से रूठ पड़ते हैं। जितना जितना हम मूल्य सुनते जाएंगे, ये पढ़ाई पढ़ते जाएंगे, तो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार सारे निकलते जाते, आत्मा क्लीन, सब स्वच्छ और साफ, हमारे विकर्म भी विनाश होते जाते हैं। उतना हमारे अंदर वो लड़ाई झगड़े का संस्कार भी निकलता जाता है।
क्योंकि दिव्य गुण हमारे अंदर आते जाते हैं, दिव्य शक्तियां हमारे अंदर आती जाती है। यानी ये पढ़ाई साधारण नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है। तभी तो हम देवता बनेंगे ना, सत्युग में जाकर नहीं। अभी से हमारी जर्नी शुरू है, ये हम बन रहे हैं, है ना। हमने ब्रह्मा बाबा को अपनी आंखों से देखा, अभी भी देख रहे हैं, अव्यक्त रूप में भी सेवा कर रहे हैं, है ना। जिनके लिए गाया हुआ है आश्चर्यवत, ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते हैं। पश्यंती कथंती फिर रूठ पड़ंती। जानते हैं माता पिता से हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है, फिर भी भूल जाते हैं। रोज बाबा कोई ना कोई युक्ति बताते हैं। कल बाबा ने समा और परवाना आए, चक्कर लगाए, चले गए, कोई फिदा हो जाते हैं। आज बाबा कहते आश्चर्यवंत, पढ़ाई भी पढ़ते हैं, सब कुछ फिर छोड़कर रूठ जाते हैं ना। रूठने का संस्कार हमारे अंदर पुराना, तो वो बाबा से दूर कर देता है। हमारा संस्कार ही सबसे पहले हमें, हमारा स्वभाव विघ्न रूप बनता है, तो बादशाही भी गंवा देते हैं। नुकसान तो हमारा ही है। अभी देखो, मैं यज्ञ में रहूं या ना रहूं, यज्ञ तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी चलेगा। क्या वैल्यू है देखो मेरी। ब्रह्मा बाबा जिन्होंने स्थापन किया वो गए, उसके बाद देखो यज्ञ की वृद्धि, माना ये सिद्ध करता है शिव बाबा का कार्य है, ये कोई व्यक्ति देहधारी नहीं। वो चलता आया है, चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। इसलिए रूठने की भूल तो कभी नहीं करनी है, उसमें नुकसान तो हमारा ही है। इतना सारा बाबा कहते मैं समझाता हूँ, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा ने समझाया है, जिसको शांति कहा जाता है वो मिलती है शांति धाम अथवा निर्वाण धाम में, उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। अगर कोई कहे हम 100% रेस्ट में है, परंतु ये अक्सर कोई है नहीं। 100% कोई रेस्ट में रह नहीं सकते। बल हम कहते हैं कि हम शांति से बैठे, मैं शांति से बैठी हूँ। आज का दिन खाली अपना चार्ट देखना, क्योंकि आदत है 63 जन्म से आत्मा को शांति से नहीं बैठना। बैठे बैठे कुछ नहीं तो खाते रहेंगे, या तो कुछ देखते रहेंगे, या तो कुछ सुनते रहेंगे। मतलब इंद्रियां कुछ न कुछ अपनी एक्टिविटी करती रहेगी। कुछ नहीं करेंगे तो बैठ के सोचते रहेंगे, सोचता स्वरूप बन जाएंगे, है ना। तो शांति से कहाँ बैठे, नहीं बैठते हैं शांति से। सारे दिन में कोई ना कोई कर्म तो जरूर चलता है। हाँ, अल्पकाल के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहती मेरा सारा दिन काम करके मैं थक गई हूँ, अब रेस्ट लेती हूँ। तो देखो, आत्मा रेस्ट चाहती है और शरीर सो जाता है। शरीर को रेस्ट मिलता है, आत्मा को नहीं। बताए न, स्वप्न दिखाता है हमारा मन बुद्धि कितना भटकता है ना। तो अपने को डिटेच कर देते हैं। यह तो जानते हो बाप रहते ही है शांति और देश में आए हैं, ऐसे समझते हो कि परम पिता परमात्मा वह रेस्ट में रहते हैं। परमात्मा रेस्ट में तब रहते हैं जब उनका पाठ नहीं है। देखो, द्वापर से बाबा भी शांति से बैठ नहीं सकता, क्योंकि आज भक्त ने यहाँ पुकारा, कल वहां पुकारा, आज इस रूप में, कल दूसरे रूप में, तो बाबा को भी जाना पड़ता है। खाली 2500 वर्ष बाबा को शांति धाम परम धाम, बाबा बोलते मैं रिटायर हो जाता हूँ, फिर बाबा की कोई सेवा नहीं होती है जब तक स्वर्ग है। मुक्ति धाम में कोई काम नहीं करते, क्योंकि वहाँ शरीर है ही नहीं। सुसुप्त अवस्था आत्मा की, जैसे बॉटल में हम, है ना, मूंग है या गेहूं जो भी भर के रखो, वो निकलेगा, झाड़ बनेगा नहीं, क्योंकि उसको जब तक जमीन में नहीं रखे तब तक कुछ प्रोसेस नहीं होता है। ऐसे आत्मा इस शरीर में जब तक नहीं आए तब तक कोई कर्म नहीं करती है। परम धाम तो अपना जो ओरिजिनल स्वरूप, उसमें आत्मा रहती है।
तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाप कहते तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूँ, पता है ना हमको बाबा रेस्ट में कब रहते हैं? बताओ कब रहते हैं? बाबा ने प्रश्न जब जब हम सत्युग त्रेता में उनका होते पार्ट नहीं, बाबा का पार्ट नहीं है। जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में सुखधाम में रहते हो, है ना, तब तक बाबा रेस्ट में है। देश में। क्योंकि हम बुलाते भी नहीं ना, हम पुकारते भी नहीं है। फिर द्वापर से हमारा बुलाना पुकारना शुरू हो जाता है। वहाँ तुमको सुख शांति है, उसको रेस्ट नहीं कहा जाएगा। सत्युग में देखो हमें सुख भी है शांति भी है। बताओ सुख और शांति माना क्या कहेंगे? तो वो भी रेस्ट तो वैसे नहीं कहेंगे, बाबा कहते बल हर कार्य शांति से करते हैं। आत्मा को शांति चाहिए, शरीर को सुख चाहिए। ठीक है, दो शब्द अलग है, दो शक्ति भी अलग है। शांति आत्मा देखो हम कहते हैं कभी 36 प्रकार का भोजन है, और कोई आके बैठ के बोलते रहेंगे तो क्या कहते हैं हम? भाई पहले शांति से खाने दो, राइट? ऐसा नहीं बोलते। शरीर को तो सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है क्योंकि भूख लगी है, खाना है, पर खाली खाना नहीं, साथ में आत्मा को शांति भी चाहिए। ऐसा आत्मा को शांति चाहिए, शरीर को सुख चाहिए। रेस्ट में तब कहे जब तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है। जब तुम जब स्वर्ग में हो तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बाबा को देखो 2500 वर्ष के वहाँ ना लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी नहीं। तो बाबा को कोई चिंता कुछ भी नहीं, वहां पर कोई मेहनत नहीं। मैं वहां घर में शांत में रहता हूँ। शांति का दूसरा अक्षर वहां रेस्ट कहेंगे। यहाँ तो रेस्ट में रह नहीं सकते, यहाँ रह सकते, और वो भी कलयुग। बताओ कितना माया का प्रलोभन दिन प्रतिदिन वो भी बढ़ता रहता है। कितना रात दिन देखो हम कहा कितना मन बुद्धि, शरीर नहीं चल सकता तो भी मन तो भगता ही रहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। आत्मा कहती है मैं रेस्ट में तब हूँ जबकि रात को नींद करती हूँ। उस समय रेस्ट में हूँ या शांत में हूँ, बात तो एक ही है। रात को अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं, है ना। इसलिए बाबा बोलते योग करके सो जाओ, बाबा को याद करके सो जाओ, बाबा की गोदी में सो जाओ, बाबा का दिल रूपी डनलप पर सो जाओ, तो वो शांति की नींद आएगी। बाकी आएगी यहाँ एसी में, और ये कितना भी महंगा बेड ले आओ, नींद नहीं आएगी। फिर उठते हैं तो कर्म में आते हैं, फिर भी अनरेस्ट है, कर्म करते अनरेस्ट भासती है। थकान थकान नहीं ऐसे महसूस होता है, सोकर उठे तो भी। अभी देखो कई हम बोलते कि बेन थोड़ा लेट क्लास रखो ना, अभी 6 बजे तो है, राइट? उससे लेट क्या, वो उठना नहीं जल्दी। तो आप सोचो, तो पुरुषार्थ कौन सा करना है बताओ, जल्दी उठना या जल्दी सोना? क्या कहेंगे? जल्दी सोना। जल्दी सोना। उठना। हाँ, जल्दी सो जाएंगे तो उठने में कोई तकलीफ नहीं, कोई मेहनत नहीं। जल्दी सोना ये पुरुषार्थ करना है। शाम को देखो 6:30 से 7:30 फिर 8 बजे तक मुरली क्लास, पीछे 1 आवर जो भी अपना कारोबार है समेट कर सो जाओ। मधुबन में इतने लोग आते जाते, पहले से ही दिनचर्या है। रात को 10 बजे सोना, कोई लाइट नहीं, क्योंकि रात्रि क्लास चलता है 9 से 8 से 9 या 9:30 तक। ट्रैफिक कंट्रोल बसता है, फिर पूरा होकर सब अपने कमरे में। दादिया थी लास्ट में चक्कर लगा कर, कहाँ किसी ने लाइट चालू रखा, ये वो सब ठीक है कि नहीं देख के अपने कमरे में दादिया भी चली जाती थी, है ना। अभी आप सब देखो कितने बजे सोते हो, तो उसको ठीक करो। हमारा कहावत भी है ना,
રાતે વહેલા સુઈ જે વહેલા ઉઠે વીર बड़ बुद्धि ने तन वधे सुखमा रहे शरीर। क्या बोला बताओ? हमें रात को जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, तो उसमें देखो तन भी अच्छा रहेगा, धन भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा। तो हम सोते ही नहीं जल्दी। इंग्लिश में उसको कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज Early मेक्स to अ मैन rise. हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बोलते हैं तो राइट। सो तो हमारे पुराने क्या विज्ञान तो था नहीं, लाइट तो थी नहीं, इसलिए सब 7 बजे उससे पहले खाना खा के सो जाते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे। अब ये विज्ञान ने हमारी लाइफस्टाइल को चेंज किया, डिस्टर्ब किया, क्योंकि 24 आवर्स लाइट है ना, तो जागते ही रहते हैं। ऐसा नियम नहीं है हमारा। 5 तत्वों का बना हुआ शरीर ना, 5 तत्व जैसे अपना कार्य करते हैं ऐसे हमें करना है, तो हमें प्रकृति की भी मदद मिलती है, सहयोग मिलता है। तो आज बाबा कहते हैं रात को भी बल हम सोते हैं पर आराम नहीं मिलता है, फिर कर्म करते हैं तो थकान का अनुभव होता है। सतयुग में अनरेस्ट का सवाल नहीं, अनरेस्ट करती है माया। देखा, ये विकार ही हमें भगाते रहते हैं। सतयुग में विकार है ही नहीं। तो वो अभी वापस आएगा जनवरी मास, तो फिर सुनेंगे सारा, है ना। लास्ट ईयर भी सुना था, वापस सुनेंगे देवता दादी और हमारी गुलजा दादी का अनुभव, कि वहां उठाते भी, वहां अलार्म भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इतना अच्छा पक्षी सबसे पहले उठ जाएंगे, उसका जो कलरव, गीत, म्यूजिक, हवाएं, और वो जो वृक्ष है उसकी टाल टालियां हिलेगी, उससे भी अच्छा म्यूजिक निकलेगा। तो बहुत अच्छी दिनचर्या है सतयुग में। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि हम रेस्ट में रहते हैं, हाँ, सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे। कामकाज सब करते हैं परंतु अशांत नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते, वो भी देवता दादी ने बताया ना। वहां एक काम करने के लिए 20 दासियां है, एक काम के लिए, तो नहीं थकेंगे ना। यहाँ हम 20 काम करते हैं सारा दिन, तो थक जाएंगे कि नहीं, आप सोचो। बाकी रेस्ट अक्सर है नहीं। समझो कोई कहते हैं हम शिमला जाते हैं रेस्ट के लिए, परंतु रेस्ट का अर्थ ही नहीं। अभी 3 मिनट और भी गहराई से सोचो ट्रैफिक कंट्रोल में। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव से सारी बातें बताते हैं। शुरू में बच्चे भी जब लौकिक में भी बाबा जाते थे ना वहाँ घूमने के लिए, और यहाँ भी सेंटर में भी बोलते बहुत सेवा हुई, बहुत प्रोग्राम, चलो घूमने। ऐसे थोड़ी होता है, कोई थकते नहीं है, थकान नहीं होती है। सेवा है, जाना है, अलग बात है। हाँ, स्पेशली खर्चा करके जाना कोई मतलब नहीं बाबा की, तो उसमें कोई रेस्ट तो उल्टा हुआ थक के आते हैं घूम फिर करके, है ना। सच्ची रेस्ट तो तब है जब हम निर्वाण धाम में रहते हैं, बहुत चुप रहते हैं। देखा, रेस्ट चाहिए तो चुप। डॉक्टर भी क्या बोलते, दवाई भी देते फिर बोलते आराम करो, रेस्ट करो, ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि हम शरीर की ताकत है नहीं और शरीर से काम लेते रहते हैं, तो कब तक होगा। हाँ, वो तो सारी शक्ति यूज हो जाएगी, फिर कहाँ से आएगी। दवाई लेते, रेस्ट नहीं करते, इसलिए देखो दवाई का असर भी नहीं होता है। तो 50% 50% दवाई काम करती है, 50% रेस्ट से ठीक हो जाता है। रेस्ट करना, कोई भी एक्टिविटी माना कुछ भी नहीं, ना देखना, ना सुनना, ना बोलना, कुछ भी नहीं, एकदम साइलेंस में शांति से बैठे, कुछ सोचे भी नहीं, असोचता बन जाए, ऐसा कर सकते हैं। तो देखो बहुत सारी बीमारियां चली जाएगी उससे, है ना। ये सारी जो बीमारियां है ना आज कलयुग में, वही है सबसे ज्यादा बोलते, इसलिए मुखाग्नि। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, आत्मा को सजा देनी चाहिए, उसके बदले बेचारे शरीर को सबसे पहले जलाना कहाँ से शुरू करते हैं, मुख से। हमको पता नहीं था, बाबा का ज्ञान मिला तो समझ में आया। पाँव से क्यों नहीं दिया, क्योंकि मुख से ही, वाचा से ही सबसे ज्यादा हमारे विकर्म होते हैं, है ना, इसलिए पहले जलाते हैं। बाकी रेस्ट कोई को नहीं है। कोई कहे हमको 100% रेस्ट है तो यह रॉन्ग है, इसी को अज्ञान कहा जाए। हाँ, यह जरूर कहा जाएगा, पढ़ाई नहीं पढ़ते, चाहते तो रेस्ट लेते हैं, ठीक है। बाबा के हिसाब से रेस्ट क्या है, पढ़ाई को छोड़ दिया तो रेस्ट ले लिया। इसलिए दादिया बोलती थी ना कि छुट्टी वुट्टी हॉलीडे लिया है, हॉलीडे लेते हैं ऐसा ज्ञान में, है ना। तो न पढ़ना, रेस्ट लेना, यह तो फिर थकना हो गया ना। थक जाते तभी तो पढ़ाई छोड़ देते हैं ना, पढ़ते पढ़ते अपना ही खाना खराब करते हैं। समझाया जाता है, हे रात के राही थक मत जाना। हाँ, ये भी गीत है बाबा का। सुबह की मंजिल दूर नहीं है, फिर भी हम थक जाते हैं। स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक मत जाना, रूठ नहीं जाना। माता पिता को फारगती देने का तो संकल्प भी नहीं उठाना चाहिए। अपने मन को देखना, चेक करना। जब से हम बाबा के बने, बाबा के पास आए, कितनी बार ऐसा संकल्प आया कि मैं बाबा को छोड़ दूं। देखना, माया है ना, वो लाती है संकल्प ऐसा। ये संकल्प उठाया तो उसको विकल्प कहा जाता है।
यहाँ तो जब तक जीना है, ज्ञानामृत पीना है ना, हमारा स्लोगन है, ये पक्का करना है। अगर बाबा कहते ये संकल्प आया तो फिर ये संकल्प विकल्प का रूप ले लेता है। ऐसे माता पिता जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है, उसके लिए संकल्प भी क्यों उठाए। लिखते कभी कभी संकल्प आता है, छोड़ दे, कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे समझने के तो ये टाइम है ना, एक दिन थोड़ी सब समझ में आ जाएगा। बाबा कहते समझने का ही तो ये टाइम है। समझना अर्थात पढ़ना। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, ऊंचे ते ऊंचे है, उनको कोई भी जानते नहीं। जब तक पुराना जो माया रावण का प्रॉपर्टी हमने अंदर रखा है ना, पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, पुरानी आदतें जो भी है वही थकाती है। ये पढ़ाई नहीं थकाती है। पढ़ाई तो उल्टा, और कथा का उल्टा अक्षर बताए न? क्या कहेंगे, कथा सुनते बाबा ये सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। आत्मा की थक उतरती जाती है उससे, क्योंकि विकर्मों का बोझ, बहुत प्रकार का बोझ हमारे पर, वो बोझ हल्का होता जाता है। तो कैसे थकेगी आत्मा, है ना। तो ये सूक्ष्म प्रोसेस समझ में नहीं आता है ना। अब वो बोझ हम खाली नहीं करते पुराना, इसलिए बोझ लगता है सारा। बल ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मीनारायण को जानते हैं, परंतु भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि लक्ष्मीनारायण ने राज कब लिया और किसने दिया। माया ने बिल्कुल ही घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप आकर समझाते हैं रास्ता। बाप मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते हैं यह तो कोई भी जानते नहीं। बाप ही बैठ समझाते हैं। प्रजा पिता ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। तो बाबा ने उसके तन में प्रवेश किया। बाबा ने क्रिएट किया नहीं नई दुनिया हमारी, अभी ये अलौकिक नई दुनिया। ब्रह्मा ने नहीं, ब्रह्मा तो वो भी तो हमारे जैसा ही था, है ना। पर शिव बाबा देखने में नहीं आता है, ब्रह्मा देखने में आता है। इसलिए बताया कि ब्रह्मा सृष्टि का सृजनहार, ऐसा बताते हैं। तो बाबा स्पष्ट करते कि ब्रह्मा क्रिएटर नहीं है। बल प्रजापिता कहा जाता है, परंतु वह रचयिता नहीं है। रचयिता तो शिव बाबा है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया। निराकार फादर कोई रास्ता कहेंगे। रास्ता बाप को जरूर मनुष्य ही जानेंगे। जानवर तो नहीं जानेंगे। ये ज्ञान किसके लिए है बताओ। हम जैसे हमारी अवस्था, तो हमारे आजू बाजू जो पशु पक्षी प्राणी भी ऐसे है ना। इसलिए बाकी सब योनियों की ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है। हम हिस्सक बन गए। तो हमारे आजू बाजू आज कैसे है एनिमल्स भी। सतयुग में देवता है, तो देवताओं के आगे क्या दिखाते हैं, मोर दिखाते हैं, गाय दिखाते हैं। कोई भी हिंसक प्राणी वहां पर नहीं है। हम बदलते सारी प्रकृति बदल जाती है ना। तो सोचना उसके पर भी। तो जानवर को तो ये जानने की सुनने की जरूरत ही नहीं है। जानवर तो मुख से नहीं कहेगा कि हमको परमात्मा ने रचा है। मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम देखो ये रचना कैसे रची। पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली की। बच्चे को बड़ा होकर फिर बाप बनना है। ये बेहद का बाप कहते हैं देखो मैं भी कैसे रचना रचता हूँ। लौकिक में तो हमको पता है ना कैसे भी बच्चा बाप बनता है, बेटी माँ बनती है। तो यहाँ भी बाबा कहते मैं बेहद का बाप हूँ। तो देखो मैं भी कैसे आता हूँ इस सृष्टि में, फिर कैसे आप सबकी मैं रचना करता हूँ। आत्मा तो थी ना पहले, अविनाशी है, नहीं थी ऐसा नहीं, आत्मा तो थी। पर जो पुरानी थी आत्मा हमारे अंदर अवगुण विकार वो सब बाबा ने निकाला और फिर हमें नया बनाया। अभी नया बना रहे हैं, नया ज्ञान नया गुण सब
शक्ति, सब कुछ नया। तो ऐसे बाबा देखो, अभी हम देख रहे हैं ना कैसे रचना कर रहे हैं। इनमें प्रवेश कर, इनको मुख द्वारा कहता हूँ, हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ। ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा के हम बच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारी, है ना। तुम हो मुख वंशावली। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, जैसे है तैसे है मेरे है। सभी माँ बाप क्या कहेंगे अपने बच्चों के लिए, जो है जैसे है वो मेरे है। तो बाप भी ऐसे कहते हैं। तुम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो, तो अभी तुम हो मुख वंशावली, फिर तुम कुख वंशावली भी बनेंगे। देखिए ब्रह्मा क्या बनेगा, हमारा पालनहार, विष्णु का रूप। तो हम उसके बच्चे, तभी तो देखो क्लेम किया ना दादी निर्मल संतान ने, 4 in 1। इस जन्म में तो है, पर अभी आगे आने वाला जो जन्म है भविष्य सतयुग में भी मैं उसी के घर में ही जन्म लूंगी, है ना। तो आप सोचो, बाप कहते तुम मेरे हो तो तुम देवी घराने में आ जाएंगे। बाप या ईश्वरीय रचना कैसे रचते हैं या कोई भी समझ नहीं सकते। ब्रह्मा बाप को फॉलो नहीं करेंगे, बल हमने नहीं देखा ब्रह्मा बाप को, पर जीवन कहानी तो रोज सुनते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा जैसे सोचता था, जैसे देखता था, जैसे उठता था, बैठता था, बोलता था, खाता था, पीता था, रहन सहन, जो भी ब्रह्मा बाप जैसा एक्यूरेट हम फॉलो करेंगे तो जरूर हम पहली पहली राजधानी में आएंगे, कृष्ण के आजू बाजू आएंगे, क्योंकि उसके समान, उसके जैसा ऐसे नहीं कोई भी वहां चला जाएगा, वो लॉ नहीं है। बहुत कायदे से ये नई दुनिया बनती है, चाहते हुए भी जा नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा बोलते ब्रह्मा बाप समान बनो, तो ये पढ़ाई है ना उसी के लिए, बाप समान बनने के लिए। नहीं बनेंगे तो नहीं जाएंगे, सीधा ही सब। तो बाप समझाते, ये ब्रह्मा भी कहते हैं मैं भी मुख वंशावली बनता हूँ, बाप के साथ माँ जरूर चाहिए। तो तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है, शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है। शरीर, उनको शरीर तो चाहिए ना, शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, शरीर का लोन लेते हैं, फिर कहते तुम मेरे हो। तो इसी को कहा जाता है मुख वंशावली। शिव बाबा इस मुख से माना इस वन्नी माना स्त्री द्वारा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। तो बाप ही समझाते हैं, और कोई शास्त्रों आदि में यह बात है नहीं। ब्रह्मा का गायन है शास्त्रों में, मंदिर भी है, मूर्ति भी है, सब कुछ है, पर ये पूरा ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा को किसने बनाया ऐसा अभी तुम जानते हो, फिर प्रायलोक हो जाएगा। इस समय है घोर अंधियारा, बाप आकर रोशनी करते हैं। तब तो ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है, कुछ तो है ना, गाया हुआ है। झूठ तो झूठ, सच की रति भी नहीं। देखा है कलयुग अंत में अभी सारा झूठ ही झूठ, सच की रति भी नहीं। कहाँ भी जाओ, चाहे खाना पीना जो भी है, एक एक चीज देख लो, हर बात में झूठ 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 सारा, है ना। भक्ति में भी देखो, अभी है ना ये जो 10 दिन चलेगा, फिर नवरात्रि, आरती गाएंगे, भजन गाएंगे, जो भी सब झूठ। अंदर कुछ भी प्रसाद में नहीं होगा, तो भी कितनी प्रकार का वो थाल गाते हैं उसमें, हम तो ये बनाया, ये लाए, कुछ भी नहीं। इससे अच्छा जो बनाया वही बोलो, है ना। भगवान को इतना सारा चाहिए भी नहीं, है ना। तो इसलिए झूठी झूठ। हमको लगा हमने भक्ति की, हमारी भावना ऐसा, तो हमें पता नहीं चला कि हम झूठ बोल रहे हैं। इसलिए बाबा की सिस्टम ही अलग है, भोग बाबा को ऑफर करना। आज गुरुवार का दिन है ना, तो बाबा ने कितना अच्छा की थाली में रखो जो भी बना। बाबा ये नहीं कहता इतनी सारी आइटम बना दो, नहीं, एक बनाओ, दिल से बनाओ, प्यार से बनाओ, स्नेह से बनाओ, उमंग उत्साह से बनाओ, खुशी से बनाओ, पूरी स्वच्छता से बनाओ, पूरी धारणाओं से बनाओ। बाबा नहीं खाए मतलब
आए चक्कर नहीं लगाए दृष्टि न दे, ऐसे हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हमने संदेशों से सारा देखा है, सुना है, बाकी हमने जैसे तैसे बना दिया, रख दिया। बाबा भी हमने खिला दिया और बाबा ने खा लिया, ऐसा ऐसा नहीं होता है। समझ में ये बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ झूठ की बात ही नहीं। बाबा के भंडारे से है, बाबा के यज्ञ से है, बनाया बाबा के लिए। हम कहते बाबा पखाते कौन है? बच्चे, है ना। तो आप सोचो उसमें भी बहुत पावर होता है। ये साधारण नहीं है। सतगुरुवार का दिन, जो भोग का दिन, भारत में तो उसका बहुत महत्व है ना। तो वीक में एक बार जरूर सेंटर आते हैं ऐसा बाबा का भोग के लिए। गुरुवार के दिन गांव से गीता पाठशाला चलती है, दूर से 7 दिन तो नहीं आ सकते, जो आ सकते वो तो 7 दिन भी आते हैं, दोनों टाइम भी आते हैं। तो ये बहुत बड़ा गायन है संगम युग में। तो भोग खाएंगे नहीं, ब्रह्म भोजन खाएंगे नहीं, तो संस्कार कैसे बदलेंगे? पुराना संस्कार कैसे जाएगा, है ना। क्योंकि ये फूड से ही 7 साल तक ये प्रोसेस, साइंस भी बताते खाने से जो खाने की इफेक्ट। तो बाप कहते हैं प्राय कुछ न कुछ रहता है, प्रलय नहीं हो जाती है। थोड़े रहेंगे फिर जड़ वृद्धि को पाता है। मनुष्य ने फिर महाप्रलय दिखाई है, परंतु महाप्रलय कभी होती नहीं। ऐसे नहीं होता तो सागर में बच्चा पीपल के पत्ते पर आए, सब गपोड़े हैं। बाप ने समझाया है, तुम जब गर्भ मेल से आते हो तो वहां आनंद में रहते हो। वह दुख पाप कर्म होता नहीं, वह है ही पुण्यात्माओं की दुनिया। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यह सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्य आत्मा बनते हो। सब कुछ माना सब कुछ, पुरानी दुनिया का जो भी है ना। देखो बाबा ने हमारी दुनिया ही अलग बना दी, नया बना दिया, तो हमारा सब कुछ नया। बाकी जंगल में नहीं जाना, छोड़ना नहीं है, गृहस्थ में ही रहना है। और पुण्यात्मा बनना है। तुम इतना पुण्य करते हो, जो आधा कल्प तुमको कोई पाप आत्मा नहीं कहेंगे। तुम अविनाशी पुण्य आत्मा बन जाते हो। यहाँ भी आधा कल्प पाप आत्मा कहेंगे। द्वापर के बाद फिर देखो हमारा पाप बनना शुरू होता है, आत्मा पाप करना शुरू करती है। तो घड़ी घड़ी दान पुण्य करते रहते हैं। इतने सारे त्योहार उत्सव क्यों है? क्योंकि हम पाप करते रहते हैं, फिर हमें पता है कि पुण्य करना चाहिए, तो पुण्य भी करते रहते हैं। हाँ, दोनों साथ साथ। संगम युग में ऐसा नहीं। बाबा हमें विकर्मों से छुड़ाते हैं, पाप कर्मों से छुड़ाते हैं, पुण्य कर्म सिखाते हैं, पुण्यात्मा बनाते हैं। तुम अविनाशी पुण्य आत्मा बन जाते हो। यहाँ भी आधा कल पापात्मा कहेंगे, इसलिए घड़ी घड़ी याद बाबा कहते दान पुण्य करते रहते हैं। भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। भारत में दान पुण्य करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं इतना। भारत में तो देखो कितना करते, गाय को भी, गरीब को भी, ब्राह्मण को भी, ऋषि मुनि साधु संत मंदी जो जिसको मानते जहाँ जाते हैं, दान करते रहते हैं। यहाँ नहीं करते। यहाँ तो गाय भी नहीं, कुत्ता भी नहीं, ब्राह्मण भी नहीं, गरीब भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ दान करने जाएंगे सोचो। तो तुम जानते हो ये दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर आना नहीं है। इस दुनिया की सामग्री तुम ट्रांसफर करते हो नई दुनिया के लिए। जितना हम त्याग करते हैं, छोड़ते हैं, वो बाबा के लिए नहीं है, दूसरों के लिए नहीं है, वो वापस मुझे ही। बाबा पुराना लेकर नया बना के 21 जन्मों के लिए हमें देगा रिटर्न में। ये ट्रांसफर करने का समय है। जो भी ट्रांसफर करना है, तन मन धन समय संकल्प शक्ति, जो भी ट्रांसफर करना है, अब ये ट्रांसफर करने का समय है। मनुष्य ईश्वर अर्पण करते हैं, अर्थात ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए।
यह तुम ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। देखा, यहाँ हम एक जन्म में एक करेंगे, एक का 21 जन्मों के लिए, वो भी पदम गुना करके बाबा देगा। तो बहुत चाहिए ना, तुमसे सारी कीचड़ पट्टी लेकर नया देते हैं। क्या देने के लायक है हमारे पास, योग्य है? कोई ऐसी चीज है जो एवर प्योर शिव बाबा, हाँ, जिनको हम दे सके? हमारे पास जो भी ने सब पति थी, अपवित्र ही है सारा जो भी है, झूठ ही है सारा, कुछ भी नहीं बाबा को देने के लिए। फिर भी देखो बाबा लेते हमारे से, हम देते हैं, और बाबा फिर लेकर नया करके देते हैं। विनाशी देते हैं, अविनाशी बनाकर देते हैं, जो 2500 वर्ष चलता है। पुराना लेकर सोने का देते हैं। तुम सच्चाई से बाप को देते हो तो बाप भी तुमको सब कुछ देते हैं। कभी कभी तो हम झूठ भी बोलते हैं, तभी तो बाबा समझाते हैं ना सारी बातें। हम दे सकते हैं, हम कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते हैं। पर जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी सच्चाई से एक पाई भी बाबा को देते हैं, तो बाबा भी सब कुछ दे देते हैं। तो ये माध्यम है, चीज धन जो भी है, बाबा वो नहीं देखते हमने कितना दिया, पर देने के पीछे जो हमारी सोच है, विचार है, हमारी जो वृत्ति है, हमारा जो भाव है, भावना है, वो बाबा देखते हैं। और वो भावना का बढ़ा, भक्ति में भी तो वही हुआ ना, भावना का बढ़ा ऐसा। क्योंकि बाबा को तो सरी है नहीं, नीचे की दुनिया का कुछ ये पता ही नहीं, नंबर 1 2 3 हजार लाख ऐसा, बाबा को कुछ ये सब पता नहीं है, ये सबसे परे है। बाबा तो खाली हमारी भावना को देखते हैं कि कितनी शुद्ध है, प्योर है ना, कुछ मिलावट नहीं, कुछ मिक्स नहीं उसमें। तुम्हारा पार्ट जो चलता आया है, यह ड्रामा में था, सबने घर बार छोड़ा। शुरू में तो ड्रामा बना ना, ऐसे पार्ट था, नहीं तो गौशाला कैसे बने, मनुष्य तो नहीं जाने भट्टी कैसे बनती है, वो तो दिखाते हैं, बिल्ली के पुंगरे आदि थे, शास्त्रों में लिखा है ना, सारा वर्णन है। ये सब ज्ञान तुम बच्चों को अभी है, फिर वहां ये ज्ञान नहीं रहेगा। हम ऐसे 21 जन्म राज करेंगे, फिर गिरेंगे, वह ये ज्ञान नहीं रहता। अगर ये ज्ञान वहां भी रहता है ना, तो देवता ये सत्युग में ही रहते, त्रेता में आते ही नहीं, और समय भी नहीं बदलता, वही सुख का समय चलता है ना। त्रिकालदर्शी पने का पार्ट तुम्हारे में भी रहता है, मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा ही है, और कोई का ये विश्व नाटक में, ये सृष्टि रंगमंच पर देखो, बाबा कहते खाली हम संगम युगी ब्राह्मणों का ही मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट रहता है, और किसी का नहीं। क्योंकि बाकी सब तो बाद में आते हैं ना, द्वापर से, हम ही पहले पहले आते हैं। औरों का तो बाबा कहते आज पार्ट ही नहीं। असुर से देवता, फिर देवता से असुर, तुम भारतवासी ही बनते हो। इसलिए सब बातें देखो भारत में ही है, यहाँ नहीं है। बाकी तो है बीच के बाय प्लांट्स। नाटक में बीच में फिर हंसी कुड़ी का खेल भी करते हैं ना, ऐसे बीच बीच में जो धर्म स्थापक आए वो सब बाबा कहते, पर मुख्य तो हमारा ही पार्ट है। आधा कल्प बाद देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तब तो तुम समझाते हो ना। ये सारा दिन हमारी बुद्धि में और कुछ नहीं चलना चाहिए, यही ज्ञान का मनन चिंतन जितना चलेगा उतना हम औरों को समझा सकते हैं। परम पिता परमात्मा भी परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला। बाप भी कहते हैं मेरे में सारा ज्ञान है, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। वह तो जड़ बीज होते हैं, शिव तो चैतन्य है, उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। आजकल गवर्नमेंट झाड़ों के सैपलिंग लगाती है, तो यह है चैतन्य बीज।
मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहते हैं। कल भी बाबा ने कल्प वृक्ष को याद किया, आज भी याद कर रहे हैं। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है। तो जब कोई कहते हैं 100% रेस्ट में है, तो समझाना चाहिए कि 100% रेस्ट तो कभी मिलती नहीं। आत्मा जब नीचे आती है पार्ट में, शरीर में, आत्मा शरीर के साथ है, तो 100% रेस्ट तो मिल नहीं सकती। बल सोए तो सपना तो चलता रहता है ना, दृश्य देखते रहते, कानों से कुछ सुनाई पड़ता है, सुनते रहते हैं। हाँ, रेस्ट कहाँ मिलती है? इसलिए ज्यादा स्वप्न, ज्यादा रेस्ट नहीं मिलेगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि स्वप्न नहीं आवे, है ना। हाँ, ऐसे कहेंगे स्वर्ग में 100% पवित्रता, सुख शांति रहती है। नाम ही है स्वर्ग। बाप को कहते हैं सत श्री अकाल, सच बोलने वाला। उनको कोई काल नहीं खाता। शिव बाबा को काल खा सकता है? नहीं, वो तो कालों का भी काल, महाकाल। तो बाबा को काल नहीं खाता, शरीर में नहीं आता ना, इसलिए कोई लिमिट नहीं है बाबा की शरीर की। उनको कहा जाता है कालों का काल। बाप कहते हैं यह छीछी दुनिया है, इस बम्बोर को आग जरूर लगनी है। हम कितना भी करे, क्या भी करे, कुछ भी करे, पुरानी दुनिया तो जानी ही है। तुम बच्चे जानते हो यह महाभारत लड़ाई महाविश्व महाकल्याणकारी है। मनुष्य यज्ञ करते हैं शांति हो जाए, गोया समझते हैं स्वर्ग के गेट्स न खुले। देखा, सब आपस में नहीं लड़े, शांति हो जाए, तो फिर स्वर्ग भी तो नहीं आएगा ना। बाबा राज बता रहे हैं दुनिया में जो हो रहा है ना। तुम तो ताली बजाते हो, बम्बोर को आग लगे, तो हम नई दुनिया वैकुंठ में जाए। यह विनाश वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही प्रज्वलित हुई है। जो बाप के बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाकी सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। हाँ, सब स्वर्ग में नहीं आएंगे, बाबा ने वो भी राज बता दिया। सब आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस परम धाम जाएंगे। तुम जानते हो अब वापस मुक्ति धाम जाकर फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। सतयुग में इतने सब देवी देवताएं कहाँ से आए? कहाँ से आए? कल बाबा ने क्या बोला, याद रहा? होमवर्क किया सबने? तो पता चलेगा ये देवी देवताएं कहाँ से आए। कल बाबा ने बताया, क्या कहा? टिकट बुक करनी थी ना, तो किया कि नहीं किया? ये करना है, क्या कहेंगे? एयर कंडीशन टिकट उसका प्राइस किसने दिया, कितना दिया? है कि कौन सी वाली चाहिए? फ्री में तो है नहीं, है वैसे फ्री में, पर प्राइस तो है। तो क्या प्राइस है बताओ, कितनी प्राइस मिली? ये सब लोग, सबको एक जैसी प्राइस में मिला। क्या कहेंगे? फास्ट पुरुषार्थ। उसकी सीट लगती होती है। इसीलिए जब शुरू में भी, कोर्स में भी, कोई प्रोग्राम में भी कोई भी नए आते हैं, दादिया भी, बाबा भी जब साकार में थे समझाते हैं। कोई भी आते हमारे पास शुरू शुरू में, तो बोलते क्या यहाँ कोर्स का फी रखा है, ऐसा पूछते हैं ना। तो बोलते और कुछ नहीं, 5 जो खोटे पैसे है वो दो। राइट? कौन सा है खोटा पैसा? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जो हमारे काम के ही नहीं, उससे ही टिकट बुक होती है। ठीक है? तो प्राइस एक जैसी है, पर सब नहीं देंगे ना एक जैसी प्राइस, अलग अलग देंगे। तो फिर सतयुग में पद भी अलग अलग, नंबर वार, ऐसा। तो ऐसे समय भी देना बाबा को, ये भी प्राइस है
कि नहीं। हमारा अवगुण देना, कमी कमजोरी देना, जो भी हमारी बैड हैबिट्स है वो सब प्राइस है, सब दे देंगे ना। ब्रह्मा बाप ने सब दे दिया, देखो तो मिला ना उसको एयर कंडीशन का टिकट, कि नहीं। तो अभी भी जगह खाली है, फुल नहीं हुआ है ये ट्रेन, जिसको बैठना है बैठ जाओ, कि नहीं। तो कोई उतर जाते हैं, कोई चढ़ जाते हैं, है? अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, तभी 1 दिन 2 दिन और सोचकर फिर बताना संडे तक, ठीक है। बुक किया कि नहीं टिकट। यहाँ तो कहाँ धन चाहिए, क्या क्या चाहिए बता दिया, ठीक है। और गहराई से सोचना क्या चाहिए, गुण चाहिए, शक्ति चाहिए, पवित्रता चाहिए, है ना। फिर बहुत सारी चीज चाहिए टिकट बुक करने के लिए। तो ये बाबा कहते सतयुग में इतने सब देवी देवता कहाँ से आए, ये सब हम करेंगे तभी तो देवता बनेंगे ना, नहीं तो कैसे बनेंगे। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा पति से पावन बनाते हैं। जितना जो नॉलेज को धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। देखा ना, ये नॉलेज को जितना धारण करेंगे, हमने तो अवगुणों को धारण करके रखा है, अंदर असुरों को बिठा कर रखा है, कैसे हमारा पद ऊंचा होगा, नहीं होगा। ये नॉलेज को धारण करेंगे उतना पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, तुम जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर, बाबा के लिए नहीं कर रहे हैं। बल हम कहते हैं बाबा के लिए, पर बाबा तो सतयुग में नहीं आते ना। बाबा कहते हम अपने लिए, मैं स्वर्ग में जाऊंगी ना, मुझे उच्च पद मिलेगा, मुझे सुख शांति चाहिए, मुझे सुख शांति मिलेगी। और वो भी कैसे, श्रीमत पर। अगर श्रीमत से कोई रुटकर अपनी मत पर चले तो वह रावण मत हो जाएगी। देखा, बाबा से रूठकर, श्रीमत से रूठकर अपनी मत पर चले माना रावण मत हो जाएगी। इसीलिए कदम कदम पर तुम श्रीमत लेते रहो। बाप जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। बाप को कुछ चाहिए नहीं, हमारा क्या चाहिए वो तो दाता है, देने वाला है। तो हर बात में बाबा कहते श्रीमत लो, ट्रस्टी बनो, तो बाबा गाइड करेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता माता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कंप्लीट दानी बनना है। हम तो थोड़ा बहुत दान देते हैं, कोई कोई, और कोई कोई दान नहीं देते, अपने पास रख लेते हैं, ऐसा नहीं। बाबा ने आज बोला कंप्लीट दानी बनना है। सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। दूसरा, जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठ मनमत पर नहीं चलना है, तो विकर्म बन जाएगा ना हमारा, फिर हिसाब बन जाएगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा इस सृष्टि में, है ना। तो वापस तो हमें आना नहीं है। सिर्फ बाबा की श्रीमत है, हमें परम धाम तक लेके जाएगी, परम धाम से फिर सतयुग में भी। इतनी ऊंची मत बाबा देते हैं। वरदान है, कंबाइन रूपधारी बन, सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले। खुदाई खिदमतकार भव, कंबाइन रूपधारी बन। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइन है, कभी अलग नहीं होता जब तक आत्मा शरीर से न निकले। ऐसे मैं और बाबा कंबाइंड, कोई अलग कर न सके। दुनिया की माया की कोई ताकत, कोई शक्ति नहीं जो मुझे बाबा से अलग करे। तो ऐसे कंबाइन रूप बन, सेवा तो करनी है। सेवा में खुदाई जादू का खुदा माना शिव बाबा, उर्दू शब्द है ये।
अनुभव करने वाले, खुदाई खिदमतगार भव। बाबा को मदद करनी है ना, हमें बाबा को मदद चाहिए हमारी। स्वयं को सिर्फ सेवादारी नहीं, लेकिन ईश्वरीय सेवादारी समझकर सेवा करो। खाली सेवादारी समझेंगे ना तो ये 5 विकार फिर विघ्न रूप बनते हैं। हमें कहाँ ईगो आ जाता है, कहाँ डिस्टर्बेंस, मतलब बहुत सारी बातें सेवादारी में। मेरी सेवा, मुझे ऐसे सेवा करना था, मुझे नहीं मिला, ऐसा। पर ईश्वरीय सेवादारी समझकर सेवा करेंगे तो बाबा ने मुझे जो सेवा दी, बाबा मेरे से जो सेवा कराए, ऐसा। फिर उसमें कोई चॉइस नहीं, फिर उसमें ये जो झाड़ू पोछा भी करना पड़े, बर्तन भी करना पड़े, भाषण नहीं भी मिले, जो भी माना बहुत सारी बातें, नाम नहीं भी हो, मान नहीं भी हो, आगे नहीं भी रखा जाए, है ना। ईश्वरीय सेवा माना मुझे ईश्वर ने पसंद किया ना, फिर और क्या चाहिए बताओ। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। बाबा हमें मदद, खिदमत माना मदद, बाबा हमारा मददगार है, बाबा हमें मदद करता है, पर उसी को ही हम अपने से दूर कर देते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं जो सफलता की मंजिल है वो भी दूर दिखाई देती है। इसीलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं, लेकिन खुदाई खिदमतगार हूँ, यह नाम सदा याद रहे। तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। बाबा ने नाम दे दिया ना, अभी कोई दे या ना दे, हमको क्या है, कितना अच्छा वरदान है। और सोचना और भी, ये समय ही है असंभव को संभव करने का। और जब बाबा हमारा साथी है, मददगार है, हम ईश्वरीय सेवा में उपस्थित है, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कितना भी बड़ा हो। स्लोगन है, कर्मयोगी बनना है तो कमल आसनधारी, माना न्यारे और प्यारे बनो। देखो, कर्मयोगी सारा दिन चलते फिरते, उठते बैठते, कोई भी कर्म करते, बाबा की याद रहे। सातों गुण आत्मा जो सतो गुणी है वो इमर्ज रूप में रहे। तो कमल आसनधारी, न्यारे और प्यारे बनो। सबसे पहला ये पुरुषार्थ है, न्यारा बनना और शिव बाबा का प्यारा बनना। तो बहुत ही अच्छी आज भी बाबा की मुरली। बाबा कोई ना कोई युक्ति से बात तो वही बाबा को बतानी है। मैं आत्मा हूँ, परम धाम से आई हूँ, वापस परम धाम जाना है, सतयुग में आना है। पर कैसे आना है, क्या करना है, ये सारा बाबा फिर विस्तार से बताते हैं। तभी पहले योग करते हैं, फिर खाली 14-15 मिनट, ज्यादा नहीं, 14 मिनट का ही ये वीडियो है। हम देखते हैं कि ये ओनियन गार्लिक क्यों नहीं खाना चाहिए, है ना। ओम शांति। जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या। जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या। देख लिया उसका स्वरूप, अब देखने को रहा ही क्या। मैं धन्य धन्य हो गया,
ये जीवन सफल हो गया जब प्रभु ने मुझे अपना लिया। सोचने को रहा ही क्या, होगा यूं ना सोचा कभी ऐसा भी दिन मेरा आएगा। होगा यूं ना सोचा कभी ऐसा भी दिन मेरा आएगा। तभी अंधियारे मिट जाएंगे, सुखों का सूरज उग आएगा। जब सहारा उसका पा लिया, अब ढूंढने को रहा ही क्या। जब प्रभु ने मुझे अपना लिया, तो सोचने को रहा ही क्या। दिल में बस उन्हीं के सदा स्नेह सुमन के है नगमे। दिल में बस उन्हीं के सदा स्नेह सुमन के है नगमे। जो पाया जीवन तन मन उसको दे दिया, तो भूलने को रहा ही क्या। जब प्रभु ने मुझे अपना लिया, तो सोचने को रहा ही क्या। देख लिया उसका स्वरूप, अब देखने को रहा ही क्या। मैं धन्य धन्य हो गया, ये जीवन सफल हो गया जब प्रभु ने मुझे अपना लिया। तो सोचने को रहा ही क्या, तो सोचने को रहा ही क्या, तो सोचने को रहा ही क्या। ओम शांति बेन। ओम शांति बेन।